प्रिया एक कॉलेज की छात्रा थी। उसका दिन मोबाइल के साथ शुरू होता था और मोबाइल के साथ ही खत्म हो जाता था। नाश्ता करते समय मोबाइल, कॉलेज जाते समय बस में मोबाइल और हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप स्टेटस और नोटिफिकेशन। रील्स देखना, स्टेटस चेक करना, फिर खुद का स्टेटस डालना और बार बार देखना कितने लोगों ने देखा। इसी सब में प्रिया अपने लक्ष्यों को नज़रअंदाज करती जा रही थी। जब भी वह पढ़ाई के लिए बैठती तो मुश्किल से 5-10 मिनट ही ध्यान लगा पाती। फिर उसका मन मोबाइल की ओर भागने लगता। वह खुद से कहती, सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देख लेती हूँ, फिर पक्का पढ़ाई करूंगी। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता, 5 मिनट कब 1-2 घंटे बन जाते, उसे पता ही नहीं चलता। प्रिया हमेशा अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करती थी। ये इतना होशियार कैसे है? इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं? मेरे क्यों नहीं आते? आखिर कर क्या रही हूँ? लेकिन सच्चाई यह थी कि प्रिया अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। हर दिन वही दिनचर्या, रील्स स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप स्टेटस देखना, इंस्टाग्राम वीडियो, और समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। घरवाले जब पढ़ाई की बात करते तो प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता। उसे लगता कि सब उस पर बेवजह दबाव बना रहे हैं। इसी तरह करते करते दिन बीतते गए और अचानक सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल आ गया। फिर भी प्रिया बोली, अभी बहुत समय है, कल से पढ़ूंगी। दोस्त समझाते, पढ़ ले, नहीं तो सेमेस्टर बैक लग जाएगा। लेकिन प्रिया का जवाब वही रहता, अभी बहुत दिन बचे हैं। और वह फिर से मोबाइल में समय बर्बाद करने लगती। फिर एक दिन, परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले, जब उसने सिलेबस देखा तो वह घबरा गई। उसे एहसास हुआ, अभी तो आधा सिलेबस भी बाकी है। एक दिन में सब कुछ पूरा करना नामुमकिन था। फिर भी वह खुद को झूठी तसल्ली देती रही, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। किसी तरह परीक्षाएं खत्म हुईं। परिणाम का दिन आया। दोस्तों के अच्छे परिणाम आए, सब पास हो गए। लेकिन जब प्रिया ने अपना परिणाम देखा तो उसके सभी विषयों में बैक लग चुकी थी। वह पूरी तरह टूट गई। सबके सामने उसे बहुत अपमान और शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी पल उसे समझ आ गया, यह सब मोबाइल के कारण हुई लापरवाही की वजह से हुआ है। उसके माता पिता ने प्यार से उसे समझाया, बेटा, सिर्फ यूट्यूब और रील्स देखने से किसी का सपना पूरा नहीं होता। मोबाइल से आज तक किसी का भविष्य नहीं बना, लेकिन सही उपयोग से जरूर बन सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल लेक्चर देखने, नोट्स बनाने और अपने डाउट्स सॉल्व करने के लिए करो। उस दिन प्रिया ने एक फैसला लिया, अब मोबाइल मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। अब जब भी वह पढ़ाई के लिए बैठती तो सबसे पहले मोबाइल साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख देती, ताकि उसका ध्यान न भटके। उसने अपनी एक सरल दिनचर्या बना ली। सुबह पढ़ाई, शाम स्किल प्रैक्टिस और पूरे दिन का एक तय समय सारणी। सिर्फ 1 महीने में प्रिया ने महसूस किया कि वह मानसिक, शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से काफी आगे बढ़ चुकी है। इस छोटी सी दिनचर्या ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज भी कॉलेज में बहुत से लोग सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रिया अब समझ चुकी है ध्यान बनाए रखना कितना जरूरी है। अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं आईं और इस बार प्रिया का प्रदर्शन पहले से 100% बेहतर था। शिक्षक प्रभावित थे, दोस्त हैरान थे। वही लड़की जो पहले सोशल मीडिया में खोई रहती थी, आज आत्मविश्वासी, केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित बन चुकी है। मोबाइल आज भी उसके पास है, लेकिन अब मोबाइल उसके हाथ में है, उसके दिमाग में नहीं। मोबाइल बंद होता है, लेकिन दिमाग चालू रहता है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो ध्यान भटकाने वाली चीजों में अपनी असली क्षमता खो रहा है। याद रखिए, मोबाइल जरूरी है, लेकिन ध्यान और अनुशासन ही जिंदगी बनाते हैं। शायद जिस दिन आपका फोन और ध्यान भटकाने वाली चीजें खामोश हो जाएंगी, उसी दिन आपका दिमाग आपके सपनों, लक्ष्यों और भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेगा।